60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पर सीरीज की आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल मैंने आप लोगों को एक MCQ क्वेश्चन दिया था, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा गया था। बहुत से स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आया भी, सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिए। तो हम इसका आज आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष लॉन्चेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिशन इंद्रधनुष था उसका गोल क्या था? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर था वैक्सीनेटेड ऑल अंडर 5 ईयर। तो इसका राइट आंसर है, एंड नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। एंड आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। आज भी हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ेंगे। आज हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए थे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली प्रोग्राम। जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था 1951 में। 1951 में स्टार्ट किया गया था और इसका चीफ ऑब्जेक्टिव था फर्टिलिटी रेट। इसको जो फर्टिलिटी रेट था उसको कम करना था और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ करना था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ करना था। एंड नेक्स्ट है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। जो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वो 1953 में स्टार्ट हुआ था। एंड ये प्रोग्राम जो था यह प्रोग्राम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने 50-50% के अनुदान पे चलाती थी। और इसका ये क्या करती थी, जो मलेरिया की मेडिसिन है उसका स्प्रे करना और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना। जो मेडिसिन है मलेरिया की, उसका स्प्रे करना और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराना इसका मेन एम था। फिर उसके बाद है नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। जो नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम है 1954 में लॉन्च किया गया था। 1954 में लॉन्च किया गया था और इसका गोल था हेल्थ फॉर ऑल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या था? हेल्थ फॉर ऑल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी सभी को स्वच्छ मिले। हेल्थ फॉर ऑल सेफ ड्रिंकिंग वाटर इसका गोल था। देन हमारा नेक्स्ट लिम्फेटिक फेलेराइसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये स्टार्ट किया गया था 1955 में। कब स्टार्ट किया था? 1955 में स्टार्ट किया गया था। देन हम देख लें नेक्स्ट नेशनल लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम। ये स्टार्ट किया गया था 1955 में। सारे जो प्रोग्राम है ये सारे आप नोट डाउन करके चलिए और क्लास को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि जो ये सन होते हैं ये जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को रिवाइज करें और नोट्स बनाते चलिए, और एग्ज़ाम तक ये सारे नेशनल प्रोग्राम आपको याद हो जाना चाहिए। क्योंकि जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो CHO में 10 मार्क्स भी आने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहीं भी से भी बन सकता है। हम आपको एक ऐसी कोशिश करेगी कि आपका सारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कवर हो जाए। तो आप क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए। हमारी डेली क्लासेस 9 बजे अपलोड होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। जो नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ था? 1958 में। कब लॉन्च हुआ था? 1958 में। इसका मेन उद्देश्य था मलेरिया से एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होने देना। क्या था? मलेरिया से एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होने दिया। किसका? नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम का उद्देश्य था। देन हमारा नेक्स्ट मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1961 में।
और इसका मेन उद्देश्य स्कूली बच्चों को पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाना था। जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको पोषण की कमी से बीमारी हो जाती थी, जैसे कि माल न्यूट्रिशन वगैरह, तो उससे बचाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसमें पोषण की कमी से होने वाली बीमारी से बचाना और फ्रूट प्रोवाइड करना था। मतलब जो बच्चों को फूड प्रोवाइड करते थे स्कूल में। एंड फिर नेक्स्ट है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है वो आया था 1962 में। 1962 में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था और इसका एम था डिटेक्ट केस अर्ली एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इसका एम था। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इसका एम था। फिर उसके बाद है नेशनल ग्लूटर कंट्रोल प्रोग्राम, और ये कब आया था? 1962 में। 1962 में आया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब आया था? 1963 में। 1963 में कब? 30 मार्च 1963 को आया था नेशनल ट्रोकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। फिर उसके बाद अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आया था 1970 में। फिर उसके बाद अर्बन मलेरिया स्कीम। अर्बन जो मलेरिया स्कीम थी, अर्बन मलेरिया स्कीम आई थी 1971 में। 1971 में अर्बन मलेरिया स्कीम आई थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आई थी 1975 में, और इसका उद्देश्य क्या था? इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जो हेल्थ स्टेटस है बच्चों का और न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना था, और वो भी किस एज ग्रुप के बच्चे का? 0 से 6 ईयर के जो चिल्ड्रन थे उसके न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना था फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सोशल डेवलपमेंट के लिए। साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए, और रिड्यूस करना था मॉर्टिलिटी को एंड माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये कब लॉन्च की गई थी? 1975 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। देन उसके बाद है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1975 और 1976 में, और इसको रिवाइज किया गया था। इसको रिवाइज कब किया गया था? रिवाइज किया गया था 1984 में। 85 में इसको नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम को रिवाइज किया गया था, और इसका उद्देश्य था प्राइमरी प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन। मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन इसका एम था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजहर कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1977 में। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस के लिए भी एक प्रोग्राम आया था, जो कि कब आया था? 1976 में। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम पूछे, नेशनल कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस, तो ये कब आया था? 1976 में आया था ये प्रोग्राम। फिर उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो कब आया था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1982 में, और इसके 3 कंपोनेंट थे। ट्रीटमेंट फॉर मेंटली इल, जो मेंटली इल पेशेंट थे उसका ट्रीटमेंट करना, रिहेबिलिटेशन करना, एंड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। क्या क्या था? पहले तो ट्रीटमेंट करना, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना, और फिर उसके बाद प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये कब लॉन्च किया गया था?
ये लॉन्च किया गया था 1983 में। नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया था 1983 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था वो 1987 में लॉन्च किया गया था और इसका फोकस था मॉनिटरिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, जो मॉनिटरिंग करना था HIV इन्फेक्शन की, और रेट हाई रिस्क पॉपुलेशन हाई, और हेल्थ एजुकेशन देना था और ब्लड स्क्रीनिंग करना था। क्या था? मॉनिटरिंग करना था HIV इन्फेक्शन की, और हेल्थ एजुकेशन देना था और ब्लड स्क्रीनिंग करना था। हेल्थ एजुकेशन एंड ब्लड स्क्रीनिंग करना था। हेल्थ एजुकेशन एंड ब्लड स्क्रीनिंग करना था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इन वर्ल्ड। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल वर्ल्ड में कब आया था? 1991 में आया था वर्ल्ड में। और ये किसने मिलकर स्टार्ट किया था बेबी फ्रेंडली? WHO और यूनिसेफ। WHO एंड यूनिसेफ ने स्टार्ट किया था 1991 में। WHO का फुल फॉर्म मैंने कल ही बताया था आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और WHO कब आया था? WHO आया था 7 अप्रैल 1948 को WHO आया था, और यूनिसेफ की इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में यूनिसेफ इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इन इंडिया। ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इन इंडिया में कब आया था? 1993 में ये इंडिया में आया था। और 1993 में इंडिया में आया था, और इसका में एम क्या था? इट इम्प्रूव द केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, मदर एंड न्यूबॉर्न हेल्थ फैसिलिटीज, प्रोवाइड मैटरनिटी सर्विसेज, और प्रमोशन एंड सपोर्टिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसको क्या करना? प्रमोशन और सपोर्टिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम लॉन्च किया था 1992 में। और 1992 में भी कब? 20 अगस्त 1992 को ये चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। 1992 में ये लॉन्च किया गया था, नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट फेज। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी फर्स्ट फेज कब आई थी? 1997 में फर्स्ट फेज आई थी। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया था? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम ये आया था 1993 में। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस जो प्रोग्राम थे वो 1993 में आया था। एंड द रिवाइज लिम्फेटिक फेलेराइसिस कंट्रोल प्रोग्राम ये आया था 1996 एंड 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट फेज। इसकी फर्स्ट फेज कब आई थी? 1997 में इसकी फर्स्ट फेज आई थी। और इसका मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग और एल्डरसन हेल्थ, इस पे इसका फोकस था। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का इस पे फोकस था। मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड एल्डरसन हेल्थ पे इसका फोकस रहा है। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। जो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया था 1999 में। एंड नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट,
जो नेशनल रूरल हेल्थ प्रोजेक्ट था वो आया था 1999 में। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज सेकंड, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी फेज सेकंड कब आई थी? 1999 से 2004 में इसकी सेकंड फेज आई थी। कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जो कम्युनिटी बेस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी वो कब आई थी? 2003-4 में, 2003-4 में आई थी। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट है वो कब आया था? 2004 से 9 में, 2004 से 9 में ये प्रोग्राम आया था। देन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फेज सेकंड, ये इसकी दूसरी फेज कब आई थी? ये आई थी कब? 2005 में। ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। और ये जितनी भी डेट है और ईयर्स हैं ये बहुत जल्दी याद नहीं होते हैं किसी को भी, तो आप एक नोट बुक में नोट करते चलिए या फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक क्लासेस पहुंच पाए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो NRHM है ना, वो कब लॉन्च किया गया था? ये 2005 से 12 में लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट 7 ईयर के लिए लॉन्च किया गया था सबसे पहले और 2005 से 12 तक चला था ये। और इसका लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, गरीब महिला और बच्चे के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। इसमें मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना इसका मेन उद्देश्य था। फिर उसका जननी सुरक्षा योजना आई थी 2005 में, 2005 में आई थी। और ये जो जननी सुरक्षा योजना है वो NRHM के थ्रू वर्क करती थी, अंतर्गत आती थी। और ये इसका था सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य गरीब प्रेग्नेंट वुमेन को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया था। देन उसके बाद है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो प्रधानमंत्री हैं स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये कब आई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये आई थी 2007 से 2012 में। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसका क्या था मेन उद्देश्य? लो कॉस्ट पे विश्वसनीय हेल्थ केयर देना, प्रोवाइड कराना। क्या था? लो कॉस्ट पे विश्वसनीय हेल्थ केयर देना, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना। क्या कहेगा? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और ये लॉन्च हुई थी 2007 से 2012 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज सेकंड। एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम था उसका फेज सेकंड कब आया था? 2007 से 2012 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब आया था? ये आया था 2007 से 2008 में। और ये क्या था? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टबैको, मतलब जागरूकता अभियान चलाया था इन लोगों ने। एंड रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड सप्लाई, मतलब इसकी खेती करना और इसको सप्लाई करने पे रोक लगाई थी इस अभियान के प्रोग्राम के तहत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, और ये कब आया था? यह आया था 2008 में। कौन सा प्रोग्राम? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर,
डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक, ये आया था 2008 में। और इसका मेन उद्देश्य था हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। क्या था? हेल्थ प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इसका उद्देश्य था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? ये आया था 12 अक्टूबर 2009 को। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया था 12 अक्टूबर 2009 को। एंड फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन जो स्कीम थी वो आई थी 2009 और 10 में। कब आई थी? 2009-10 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कब आई थी? 2009-10 में। फिर उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना। जो जननी सुरक्षा योजना थी, जननी शिशु सुरक्षा योजना, वो क्या थी? जननी सुरक्षा योजना थी। और ये है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ये कब आई थी? ये आई थी 1 जून 2011 को। और इसके तहत क्या होता है, जो रूरल एरिया में जो रहती है प्रेग्नेंट वुमेन, उसको डिलीवरी के बाद 1400 रुपये दिए जाते हैं, 1400 रुपये। और जो अर्बन एरिया में रहते हैं उसमें 1000 रुपये देते हैं, है ना। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है तो उसमें 1400 रुपये मिलेगा जो रूरल एरिया में रहते हैं, और जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको 1000 रुपये मिलेगा। कौन सी योजना के तहत? जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत। और ये कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च हुई थी 1 जून 2011। एंड देन है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च हुआ था 2013 को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था। और इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन एरिया, इसका उद्देश्य था इम्प्रूव करना था। क्या? इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस किसका? जो अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया। इम्प्रूव करना था हेल्थ स्टेटस अर्बन एरिया का। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो था वो आया था 2014 को। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 को। ये थी हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की क्लासेस। एंड कल भी आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और हम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कल पूरा कवर करेंगे। और इसके पहले वाली क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके हमारी क्लास देख सकते हैं। थैंक यू।